पाया गया पीछे, सामने की तरफ देखिए। पर्वतासन, जी सर। साष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पुनः से पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हम सब लोग मंत्रोच्चारण करें, ठीक है ना। ओम रघुवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुण्ये नमः, यस वीडियो सर। ओम यस सर। गर्भाय नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। मित्रों को मेरा नमस्कार। विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, गुलाबों की शैया पर सोते हुए भला कौन ही महान हुआ है। चरित्र गठन के लिए शिक्षा, मनुष्य का चरित्र उसके विभिन्न प्रवृत्तियों की समष्टि है, उसके मन के समस्त झुकावों का योग है। सुख और दुख जो कि उसकी आत्मा पर से होकर गुजरते हैं, उस पर अपनी अपनी छाप या संस्कार छोड़ देते हैं। इन्हीं विभिन्न छापों की समष्टि मनुष्य का चरित्र कहलाता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। है ना। जब हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े पर, हथौड़े पर हल्की चोट के समान है, और इससे जो हम बनना चाहते हैं वो हमें बनाते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालक, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चरित्र पर एक संस्कार छोड़ जाता है। यदि शुभ संस्कारों का प्रबल हो तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों को का प्रबल हो तो शरीर का, मनुष्य का चरित्र बुरा हो जाता है। हम गलतियां क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम दुर्बल क्यों हैं? इसलिए हम अज्ञानी हैं। हमें अज्ञानी कौन बनाता है? हम स्वयं ही। हम अपनी आंखों को स्वयं ही, अपने हाथों को स्वयं, अगर हम अपनी आंखों को स्वयं ही, अपने हाथों को स्वयं ढक लेते हैं और कहते हैं यहाँ अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है, हाथ हटा लें तो प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। सहायता तो अंदर से आती है, कहीं बाहर से नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। यदि हम परिवर्तन हो तो संसार परिवर्तित होगा, पर हम स्वयं परिवर्तित करना चाहें तो संसार परिवर्तित होगा। यदि हम निर्मल हो तो संसार निर्मल होगा। अपने चरित्र, इसलिए लास्ट में मैं बस इन शॉर्ट बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये सब जो लिखा है स्वामी विवेकानंद जी की एक बुक है, उसमें से मैंने लिखा है। ऐसा कोई प्रिपेयर नहीं करा था, बट अभी 10-15 मिनट में करा है। तो इन शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं है, अपन सब एक ही हैं, और ऐसा कुछ प्रिपेयर करा नहीं था, बट इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने चरित्र का, इससे मैंने क्या सीखा है
मैं प्रॉपर तो नहीं हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है एक्चुअली में, है ना। तो बस मैंने ऐसा सोचा है कि जब से अपन अपने आप को कंसीडर करना चाहे अच्छा बनने के लिए अपन कर सकते हैं, मेरा यही है, ठीक है। तो अपने चरित्र का निर्माण करें, अपने प्रकट स्वरूप को उसी ज्योतिर्मय स्वरूप को उज्जवल करें, और जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे उनका अपन पूरा तो नहीं कर सकते बट जितना पॉसिबल हो अपन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलजार कविताएं सुनाने से पहले आप सभी को अनिल जौहर का हार्दिक हार्दिक नमस्कार। मैं आप सभी के सामने पहली बार आया हूं तो आप सभी से कुछ मांगना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मेरे सभी गुरुजन हैं और आपका आशीर्वाद जब तक नहीं होगा मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूंगा। इसलिए मैं 4 पंक्तियों में कुछ मांगना चाहता हूं कि हजारों हसरतें लेकर तेरे दरबार आया हूं, हजारों हसरतें लेकर तेरे दरबार आया हूं, करो तोहफा मंजूर अनोखा बयान लाया हूं, अगर गलती हो जाए मुझसे तो क्षमा करना क्योंकि मंच पर मैं पहली बार आया हूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद, इनका पूर्व नाम आप सभी को याद होगा कि नरेंद्र नाथ था। इनमें कोई भी ऐसी विशेषता नहीं थी, कोई सामान्य पुरुष थे जैसे हम हैं। और ये भारत के इतिहास में सिर्फ दो ऐसे युवा अवतरित हुए हैं। अवतरण इसलिए बोला जाता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को विशेष बना लेता है तो उसे अवतरण की संज्ञा दी जा सकती है। एक युवा में स्वामी विवेकानंद और दूसरे युवा में गौतम बुद्ध। इन दोनों ने अपनी जो युवा अवस्था है वहां से जो अपना काल है वो पूरा चेंज कर दिया, पूरा बदल दिया। एक स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने 25 वर्ष की आयु के बाद संन्यास और वैराग्य की तरफ चले गए। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस ऐसा माना जाता है, और रामकृष्ण परमहंस की एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि वो एक दरिद्र ब्राह्मण ही थे, और कई ऐसे शास्त्रों में दंत कथाओं में कहा जाता है कि स्वयं मां काली की गोद में वो सोया करते थे। स्वयं मां इतने सज्ज व्यक्ति थे कि स्वयं मां काली उन्हें अपनी गोद में सुलाती थी, इतने सज्ज थे। अब इनकी क्या विशेषता है, ऐसा क्या है इनमें? तो इनकी यह विशेषता थी कि जब इन्होंने 25 वर्ष तक व्यक्ति सामान्य होता है, उसे कोई विशेष ज्ञान नहीं होता अध्यात्म का, किंतु जब ये स्वामी परमहंस से मिले तो आयुर्वेद का कितना महत्व है खास ये बताने के लिए आज मैं आदेशित हुआ हूं भाषण के प्रति कि स्वामी परमहंस जो थे, स्वामी परमहंस थे जो आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण होता है वो आयुर्वेद से थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है और धीरे धीरे वो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे क्रिया योग के साधक थे। आज की भाषा में मेडिटेशन बोलते हैं, उस जमाने में साधना जो होती है क्रिया योग की एक साधना होती है जो इन्हें सिखाई गई। क्रिया योग की साधना के द्वारा इन्होंने अपनी इंद्रियों को और विशेषतः आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया, और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के बाद इन्होंने जो अपनी बुद्धि है उसका इतना विकास किया, इतना विकसित किया कि तत्पश्चात इन्हें स्वामी परमहंस और एक महाराजा अजीत सिंह थे उनके द्वारा नाम बदलकर विवेकानंद दे दिया गया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जाकर जिसे हिंदी, विदेश वालों को जिसे हिंदी का हावी नहीं पता, उनके सामने क्या बोलना है, पूरी सभा को कैसे आकर्षित करना है, ऐसे ही व्यक्ति को विवेकानंद कहा जा सकता है। इसीलिए इन्हें विवेकानंद कहा गया। और जब इन्होंने देखा कि पूरी सभा है, सब लोग अंग्रेज शिकागो के सम्मेलन में जिन्हें हिंदी का हावी नहीं पता, उन्होंने मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तत्क्षण सोचा होगा कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि ये पूरी सभा मेरी हो जाए, जब उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले थे, भाइयों और बहनों, और 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट चली। ऐसे ही व्यक्ति का नाम विवेकानंद रखा गया। और आज अगर सीखने योग्य कुछ बात है तो सिर्फ यह है कि इनसे हम यह सीख सकते हैं कि आयुर्वेद के उपदेशों को हम आग्रह कर और अनुसरण कर कुछ क्रिया योग, कुछ साधना के द्वारा अपने जीवन में उतारें, और इनके बताए गए मार्गों का अगर हम 1% भी हम फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हम
विवेकानंद ना सही मगर इनकी चरणों की रज तो बन ही सकते हैं। और बाकी एक ही बात कहूंगा, आजकल जीवन में बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं, तो 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे भाषण देना है, तो जो मेरी तत्क्षण बुद्धि में था मैंने कह दिया हूं। तो 4 पंक्तियों में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी उदास नहीं होना, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। और न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ओजस्वी आपने बात बोली और मुझे लगता है कि हमारे सबके हृदय को वो प्रभावित की है, वो वाकई तालियों से समझ में आ रहा था। आदरणीय मंजुला मैडम, आदरणीय निधि मैडम, आदरणीय प्रतिभा मैडम, आप सभी का अभिवादन। और अभी जो हमारे रवि सर ने यहाँ पर योगासन कराया उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ, रजा सर का भी। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला नहीं है ये, जहाँ धमाके हुए थे या ऐसा कुछ हुआ था। 11 सितंबर 1993 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, भगवा रंग के वस्त्र, कोई सूट बूट नहीं, जब अमेरिका में जाता है तो बहुत ही उपहास लोग उनका करते हैं। जैसा कि पाश्चात्य संस्कृति का रहा है भारतीयों को लेकर, यू ब्लैक गेट आउट, यू ब्लैक यू आर नॉट अलाउड, ऐसा कुछ उन्होंने जब वो विश्व धर्म सम्मेलन के लिए गए थे शिकागो में, तो ये सब उन्होंने सहा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। जब वो दिन आया जब उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अपना भाषण देना था, हमारी संस्कृति को वहां पर दर्शाना था, तो लोग सोच रहे थे कि ये साधारण सा व्यक्ति भारत से आया हुआ है, ये क्या नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन जब उनका नंबर आया वहां बोलने का, जैसे ही वो माइक के सामने गए तो कुछ समय तक तो पहले शांत रहे, फिर उन्होंने कुछ शब्द बोले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब ऐसा क्या था उन शब्दों में कि इतनी देर तक उनके लिए तालियां बजती रही? क्योंकि जहां सारे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग आए हुए थे और वो ये बताने में लगे हुए थे कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा वंश श्रेष्ठ, मेरा देश श्रेष्ठ, वहां पर स्वामी जी ने इतना कुछ सहन करते हुए जो लोग उनके बारे में बुरी बातें कर रहे थे, देश के बारे में बुरा बोल रहे थे, उन सबको पीछे करते हुए, अपनी संस्कृति को आगे करते हुए वो ये बोलते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा युवा बड़े युवाओं की जैसे वो करना है कार्य। बोलिए वंदे वंदे मातरम, 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 मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। क्या बोलती है? इंकलाब।